हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास, एकदम मस्त पढ़ाई हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहा निकालेंगे? फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। अब ये तो हमारी आज की हेडिंग होगी, इसे हम अभी पढ़ेंगे रुक के। लेकिन उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली बार क्या पढ़ा, ठीक है? तो बहुत सिंपल रिवीजन है। हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब दो चार्जेस होते हैं, दो पॉइंट चार्जेस, ए माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, यानी दोनों अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, और वो एक दूरी पर रखे हुए होते हैं। मतलब उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है, उसको हम लेके चलते हैं 2a। तो इस सिचुएशन में बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डेवलप होता है जिसे हम पी से डिनोट करते हैं, जो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल सही। और इसकी वैल्यू निकालते हैं Q इंटू 2a। Q चार्ज और 2a दोनों चार्ज के बीच की दूरी। Q मैग्नीट्यूड है चार्ज का। और डाइपोल मोमेंट जो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है? डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू। यानी अगर हम यहां पर डाइपोल की डायरेक्शन की बात करते हैं तो डाइपोल की डायरेक्शन है ये। और चलो, ये बात हो गई। और दूसरे रिवीजन का पॉइंट ये है कि पिछले वीडियो में हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ये हमारा पहला पार्ट था इस वाली हेडिंग का। इस वीडियो में हम कर रहे हैं दूसरा पार्ट, ये वाला दूसरा पार्ट। यहां 2 लिख देते हैं, आज करेंगे ना इसे हम। और जो हमने पहला पार्ट करा था उसमें क्या पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था पॉइंट पी पे। पॉइंट पी कहां है? एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी कि उस लाइन पे जो कि दोनों चार्जेस को मिला रही है, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब इस लाइन को जब हमने आगे बढ़ाया, पॉइंट पी मिला हमें, इस पे हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। पॉइंट पी आर दूरी पे है डाइपोल के सेंटर से। ये क्या है? डाइपोल का सेंटर। यहां से पॉइंट पी की दूरी है आर, ठीक है? तब जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, खैर वो तो Q इंटू 2a है। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने जो फॉर्मूला निकाला था 1/4πε0 2p/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, P इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे Q इंटू 2a से। एक जो और गौर करने वाली बात सामने आई थी कि डायरेक्शन ऑफ E इज सेम एज P, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल की डायरेक्शन होगी, यानी इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे इस वाले केस में माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो डाइपोल की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी यही होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है? तो ये तो हमारा पिछली बार का हो गया है। इस बार हम इसे पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे वो बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेशन आएगी, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई में, ठीक है? इसे करो। चलो, अब मैं ये पुराना वाला रब कर रहा हूं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि इसी के कंटिन्यूएशन में है। तो बच्चों, डायग्राम बना लेते हैं। ये डाइपोल है, पॉइंट यहां एक पॉइंट पे रखा है चार्ज माइनस क्यू, दूसरे पॉइंट पे रखा है चार्ज प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। ये डाइपोल का सेंटर है। नहीं, ये तो गलत बन जाएगा। ये है डाइपोल का सेंटर। देखो बच्चों, सेंटर लग रहा है? हाँ, लग रहा है। अब यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। ये है पॉइंट P।
पॉइंट P, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा आज का मिशन है। पॉइंट P पे लिखा है ना, फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, यानी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यही इक्वेटोरियल प्लेन है, यहां निकालना है हमें। पॉइंट P R डिस्टेंस पे है। अब हम इसे जोड़ देते हैं, माइनस क्यू की पोजीशन को P से जोड़ देंगे। ये जुड़ गया, चलो साहब सही जुड़ गया, और ये भी जुड़ गया, जुड़ जा भाई, हाँ देखो जुड़ गया। अब ये बन गया क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये साइड्स क्या होंगी, अंडर रूट, बताओ ये क्या होगा, ए, ये डिस्टेंस भी ए है, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस आर है तो ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो अब हमें निकालना है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग बनेगा। अगर हम माइनस क्यू की बात करें, रेड मार्कर ले लेते हैं, उससे ज्यादा सही दिखेगा, ये आ गया मार्कर। माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा। आपको ये पता ही है कि निगेटिव चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, ये डायरेक्शन होगी, बना देते हैं। ये हो गया आपका E माइनस क्यू की वजह से, प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब वो चार्ज से दूर बनता है, चार्ज से दूर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये, हाँ सीधी लाइन नहीं बनी भाई, रब करना पड़ेगा, सूती कपड़ा सही रहता है डस्टर की अपेक्षा। ये बन गया साहब E प्लस क्यू, ठीक है, E प्लस क्यू। अब इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये, छी बड़ा ही गंदा हो गया ये तो भाई, छोटा सा ये अब सही मिट गया, ये होगा रिजल्टेंट, ये ठीक। रुकता है, एक बार और मिटाना पड़ेगा, चलो इस बार बन जाएगा, 100% बन जाएगा। ये बन गया, ठीक है। मान लो ये एंगल है थीटा, ये भी फिर क्या हुआ थीटा, चलो ये एंगल फिर क्या हुआ थीटा, ये भी हुआ थीटा। अब ये E माइनस क्यू है, इस डायरेक्शन में इसका अगर हम लेंगे कंपोनेंट तो क्या होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, ऊपर लिखो इसे तो कॉस थीटा, ठीक हो गया। ये तो आपको पता ही होगा, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ जब हम कंपोनेंट लेते हैं तो कॉस लगाते हैं, और जिस तरफ थीटा नहीं होता उधर कंपोनेंट लेते हैं तो साइन थीटा। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है। अच्छा, अगर इसका हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, ये वाला कंपोनेंट होगा E प्लस क्यू साइन थीटा, और
माइनस क्यू वाले का कंपोनेंट होगा ये E माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डाउनवर्ड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इन कंपोनेंट का कोई असर नहीं होगा। तो इनको हमें अभी ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। E प्लस क्यू की क्या वैल्यू होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड, Q अपॉन डिस्टेंस कितना है प्लस क्यू वाले का, ठीक, ये है प्लस क्यू, प्लस क्यू डिस्टेंस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और E माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, देख रहे हैं ना आप, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। सही हो गया। हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम E से डिनोट करते हैं। EQ की वैल्यू हम यहां रखेंगे, फिर E माइनस क्यू की वैल्यू यहां रखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फाइनली क्या निकल के आएगा? ये कंपोनेंट बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो पूरा स्टेप लिख देते हैं, Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमने रख दी, E प्लस क्यू की भी, E माइनस क्यू की, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो अब ऊपर से रब कर देते हैं। ठीक है, डस्टर कहां गया? ये रहा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या हो जाएगा? ये चीज ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट का स्क्वायर है इसलिए रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और रह गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा, तो 2 बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। चलो बच्चों ये देखो आप, अब ये देखो कि कॉस थीटा क्या होता है। यहां अगर आप देखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका? 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। ये हमने कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, कॉस थीटा की। चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं, फिर पॉज करो और नोट कर लो। ये मैंने रब कर दिया था। ठीक है, अब ये रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां 1/2 है, ये 1 है तो 3/2 और 2qa तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qa अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब 2qa क्या होता है? 2qa होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज Q इंटू 2a। तो यहां हम P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। आ रही है ना बात समझ में? कोई मुश्किल नहीं है। और जब डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो तो समझना भी चाहिए, बहुत काम की डेरिवेशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिजिक्स है, इसको महसूस किया जाता है। अब ये वाला डायग्राम महसूस ही तो करा होगा अभी आपने। तो यहां हम P लिख देंगे, E। अब हम वेक्टर फॉर्म में लेंगे। ये भी वैसे वेक्टर फॉर्म में थी, डायरेक्शन की बात भी हम करेंगे। इस फॉर्मूले से तो मैग्नीट्यूड निकलेगा और डायरेक्शन भी बताएंगे कि कैसे निकलेगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां ले लो P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। अच्छा, ये जो R होता है, ये डिस्टेंस, ये A के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। जैसे पिछले वीडियो में बताया था, A माइक्रोमीटर में होता है और ये सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। A ऑलरेडी माइक्रोमीटर में, यानी 10 टू दी पावर -6, और जब A स्क्वायर कर दोगे तो वो 10 टू दी पावर -12 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले हम A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते हैं, उसे 0 मान लेते हैं। नीचे लिखो, सिंस R is very 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 greater than A, therefore we neglect A square, we neglect A square। तो आपका फॉर्मूला हो जाता है E का ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो ये क्या रह जाएगा? R स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R3। तो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय R3। ये फॉर्मूला निकल के आया, ये आपको याद रखना है। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां पर पॉइंट P है, उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। जब हमने एक्सेस पे निकाला था तो यहां पर 2 लग गया था, 2P। समझ गए? अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, क्योंकि दोनों चार्जेस की वजह से जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब अगर आप से देखें तो टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है इस केस में, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। कहां होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर हम डाइपोल की बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी पी की डायरेक्शन देखें तो वो होता है -q2 + q, यानी ये डायरेक्शन होगी। पी की डायरेक्शन क्या होगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स लेफ्ट, पी की टुवर्ड्स राइट। अगर आपकी तरफ से देखें, आपके हाथ की तरफ से, ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगी आपके, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये बात नोट कर लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी। डायरेक्शन ऑफ ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी। पी यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। भाई ई एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। पी निकालेंगे हम Q × 2a से, और डायरेक्शन क्या होगी वो ऐसे पता लगेगी कि E की डायरेक्शन P के अपोजिट होती है, और P क्या होता है? -q2 + q, उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है। सिंपल है, आराम से कर लोगे। क्यों? देखो इसे। तो बच्चों इसमें आपका पुराना भी रिवीजन हो गया। जब हमने निकाला था एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो P की E और P की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन इस केस में E की डायरेक्शन अपोजिट है। एक्सेस जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं तो E की डायरेक्शन अपोजिट है। और फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? पिछले केस में यानी एक्सेस के केस में यहां पर बस 2 आया था। ये मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए, चीजों को याद रखने में आसानी हो जाए। ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया तो समझ लो याद हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं अगले वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन नहीं वो क्या बोलते हैं, लिंक। हाँ, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, ठीक है? आराम से देखना वो वीडियो। तो चलो बच्चों चलते हैं, बाय, सी यू। मेहनत करो, खूब मन लगा के पढ़ो, माँ बाप का कहना मानो।